इस छोटे लड़के को तभी असली सैनिक माना जाता जब वह आखिरी माचिस की तीली बुझने से पहले अपनी सैन्य वर्दी पहन लेता। जैसे ही आखिरी तीली बुझने वाली थी, उसने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। वह खुशी से पूरे कैंप में दौड़ने लगा और सबको अपनी छोटी सी वर्दी दिखाने लगा। लेकिन तभी जर्मन बमवर्षक विमानों के एक दस्ते ने कैंप पर अचानक हमला कर दिया। इस मुश्किल समय में एक अफसर ने अपने शरीर से लड़के को ढक लिया और उसे खंदक में ले गया। आसमान धमाकों से भर गया और पूरे कैंप में तबाही मच गई, जबकि लड़का डर से कांपते हुए खंदक में सिमटा रहा। जब बमबारी आखिरकार रुकी तो बड़ी संख्या में घायल सैनिकों को स्ट्रेचर पर बाहर लाया जाने लगा। उसी पल लड़के को युद्ध की असली भयावहता का एहसास हुआ। वह तुरंत एक टेंट में पहुंचा, पानी का कप उठाया और घायल सैनिकों की मदद करने लगा। उनका दर्द कम करने के लिए लड़का टेंट के बीच में खड़ा हुआ और धीरे से गाना गाने लगा। उसकी मासूम और प्यारी आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। उसी पल लड़के ने तय कर लिया कि वह एक असली सैनिक बनेगा। उसने बड़े सैनिकों की नकल करते हुए दाढ़ी बनाने की एक्टिंग की और सलाम करना भी सीखा। उसका मासूम अंदाज देखकर सभी सैनिक हंसने लगे। उस दिन लड़के ने जासूसी गश्ती दल की नकल की और खुद भी गश्त पर निकल गया। तभी दूरबीन से उसे घास के ढेर के नीचे से बाहर निकला हुआ एक पैर दिखाई दिया। वह तुरंत कैंप वापस भागा और अपने साथियों को इसकी जानकारी दी। कमांडर को पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लड़का पूरी तरह गंभीर था। इसलिए लेफ्टिनेंट ने अपना खाना छोड़ दिया और 2 सैनिकों के साथ उस जगह पहुंच गया। दुश्मन को बाहर निकालने के लिए उन्होंने घास के ढेर में आग लगा दी। जैसे ही धुआं उठने लगा, उसके अंदर छिपे 2 दुश्मन सैनिक बाहर निकलकर भागने लगे। सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी और दोनों दुश्मन जासूसों को पकड़ लिया। इसके बाद लड़का तुरंत घास के ढेर में घुसा और वहां से एक भारी बैग बाहर खींच लाया। बैग के अंदर दुश्मन द्वारा बमबारी की जगह बताने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संचार उपकरण थे। लड़के ने एक बार फिर बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। इसके बजाय वह मुख्यालय गया और कैंप का डाकिया बनने की इच्छा जताई। उस दिन से उसने सैनिकों तक चिट्ठियां पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल ली। सभी सैनिक इस छोटे डाकिये को बहुत पसंद करने लगे। एक सैनिक तो उसके आने की खुशी में नाचने भी लगा। लड़का भी खुश होकर उसके साथ नाचने लगा। लेकिन अगले दिन जब वह फिर चिट्ठियां लेकर पहुंचा तो एक बूढ़े सैनिक ने उसे बताया कि जो सैनिक उसके लिए नाचा था वह मारा जा चुका है। लड़के ने अपनी टोपी उतारी और चुपचाप उसे श्रद्धांजलि दी, फिर उदास होकर वहां से चला गया। कुछ ही समय बाद दुश्मन ने फिर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने खंदकों के बीच गोला बारूद से भरी एक पेटी खींचनी शुरू कर दी। चारों तरफ लगातार गोले गिर रहे थे, फिर भी उसने एक बार भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। अनुभवी सैनिक उसके इस साहस के लिए बेहद आभारी थे। लेकिन लड़के ने सिर्फ सलाम किया और कहा कि यह उसका फर्ज है। जब वह मुख्यालय वापस पहुंचा तो उसे पता चला कि सभी संचार लाइनें नष्ट हो चुकी थीं। कमांडर के परेशान चेहरे को देखकर लड़का फिर बाहर निकल पड़ा। उसने बहादुरी से खंदक से बाहर निकलकर पूरे युद्ध क्षेत्र में रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जल्द ही उसे टूटी हुई तार मिल गई और उसने उसे दोबारा जोड़ दिया। संचार व्यवस्था बहाल हो गई और इसी वजह से युद्ध जीतने में मदद मिली। युद्ध खत्म होने के बाद जनरल ने इस छोटे से हीरो की पूरी कहानी सुनी और खुद उसे सम्मान का पदक दिया। उस लड़के का नाम सर्गेई एलेस्कोव था।